नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे देश की बात करते हैं जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, इंग्लैंड। पर आज हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही पहले कभी सुनी हो। शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। सोचिए, एक जमाना था इंग्लैंड में जब जानवरों से गलती होने पर उन्हें बकायदा सजा दी जाती थी। जी हाँ, इंसानों की तरह, यहाँ तक कि मौत की सजा भी। वाकई इतिहास भी कितना अजीब हो सकता है। अब ये सुनिए, सिर्फ लंदन शहर की बात करें तो वहाँ 300 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ये आंकड़ा बताता है कि लंदन सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि एक तरह से पूरी दुनिया का छोटा सा रूप है, जहाँ हर कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं। और अब वो बात जो सबको चौंका देगी, इंग्लैंड की नेशनल डिश क्या होगी? कोई अंग्रेजी खाना नहीं, बल्कि अपना चिकन टिक्का मसाला। सच में भारतीय खाने का जादू वहाँ के लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। तो ये तो थे कुछ मजेदार फैक्ट्स। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इंग्लैंड के लोगों, उनकी इकोनॉमी और उनके रहन सहन को और करीब से समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक आम कंफ्यूजन दूर करते हैं। हम जिसे अक्सर इंग्लैंड बोल देते हैं, उसका असली नाम है यूनाइटेड किंगडम, और इसमें 4 देश आते हैं: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। अगर हम सिर्फ इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ की आबादी करीब 5 करोड़ 60 लाख है, और इस हिसाब से ये दुनिया में आबादी के मामले में 21वें नंबर पर आता है। यहाँ की ज्यादातर आबादी मतलब करीब 84% लोग शहरों में रहते हैं। पर मजे की बात यह है कि यहाँ के गांव भी हमारे शहरों से कहीं ज्यादा डेवलप्ड और खूबसूरत मिलेंगे। इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और ये दुनिया की सबसे पुरानी करेंसीज में से एक मानी जाती है। आज के हिसाब से देखें तो 1 पाउंड की कीमत करीब 86 भारतीय रुपए के आसपास है। इंग्लैंड एक काफी अमीर देश है, ये तो हम सब जानते हैं, और वहाँ लोगों का रहन सहन भी काफी ऊंचा है। अंदाजा लगाइए, एक आम आदमी की सालाना कमाई करीब 26 लाख रुपया होती है, जो वहाँ के हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दिखाता है। ठीक है, तो पैसा और आबादी की बात हो गई। अब जरा देखते हैं कि वहाँ के लोगों को खाने पीने में क्या पसंद है और उनके शौक क्या क्या हैं। चाय को लेकर जो भी बातें सुनी हैं ना, वो सब बिल्कुल सच हैं। यहाँ एक इंसान दिन में औसतन 4 कप चाय तो पी ही जाता है। मतलब हर छोटे बड़े मौके पर चाय तो होनी ही चाहिए। और जैसा हमने पहले भी बात की, इंडियन खाना तो वहाँ जबरदस्त पॉपुलर है। 2000 से भी ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ तक कि मजाक में लोग कहते हैं कि चिकन टिक्का मसाला की वजह से वहाँ मुर्गियों की आबादी इंसानों से ज्यादा हो गई है। अब एक और सरप्राइजिंग फैक्ट, हम सबको लगता है कि शैंपेन फ्रांस की देन है ना? पर सच तो ये है कि इसे बनाने का तरीका असल में इंग्लैंड में खोजा गया था। और हाँ, ये वहाँ की एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है। खेलों के मामले में भी एक बड़ा मजेदार विरोधाभास है। देखिए, कहने को तो इंग्लैंड का नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट है, पर जिसके लिए लोग दीवाने हैं वो है फुटबॉल। इंग्लिश प्रीमियर लीग का क्रेज तो पूरी दुनिया में मशहूर है। चलिए अब थोड़ा इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो थोड़े गहरे और कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स हैं। इनको जानना भी जरूरी है। एक वक्त था जब ब्रिटिश साम्राज्य इतना बड़ा था कि दुनिया की लगभग 1/4 जमीन पर उनका राज था, और इसी वजह से आज भी दुनिया के कोने कोने में अंग्रेजी भाषा और कल्चर का गहरा असर देखने को मिलता है। और इसी से जुड़ा है एक दूसरा पहलू। कई जानकारों का मानना है कि इंग्लैंड की जो आज की दौलत है, उसकी नींव उस दौर में दूसरे देशों से जुटाई गई संपत्ति पर रखी गई है। ये एक ऐसा पक्ष है जिसे वहाँ के इतिहास को समझने के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतिहास में एक और बहुत दुखद घटना हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध के टाइम। उस वक्त ये डर था कि अगर चिड़ियाघरों पर बमबारी हुई तो शेर, बाघ जैसे खतरनाक जानवर शहरों में फैल जाएंगे। इसी डर के चलते सरकार ने इन सभी जानवरों को मारने का आदेश दे दिया था। वाकई युद्ध के डर से लिया गया एक बहुत ही कठोर फैसला था ये। खैर, इतिहास की इन भारी भरकम बातों से अब वापस आज के समय में आते हैं। चलिए इंग्लैंड की उन खूबसूरत जगहों की बात करते हैं जो आज दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींचती हैं। तो अगर इंग्लैंड घूमने का मन है तो प्रोसेस काफ़ी सीधा है। वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जो करीब 21 दिन में आ जाता है, और अगर 7-8 दिन की ट्रिप प्लान करें तो खर्च करीब 1.5 से 2 लाख रुपए तक आ सकता है। लंदन की तो बात ही अलग है। हर कोने में कुछ न कुछ खास है।
170 से ज्यादा म्यूजियम्स हैं। बिग बेन की वो आइकॉनिक आवाज, लंदन आई से पूरे शहर का नजारा और बकिंगहम पैलेस की शाही शान, सब कुछ है। और हाँ, आर्ट्स के शौकीनों के लिए 200 से ज्यादा थिएटर्स भी हैं। पर ब्रिटेन सिर्फ लंदन तक ही सीमित नहीं है। स्कॉटलैंड जाकर वहां के पुराने किले और खूबसूरत पहाड़ियां देख सकते हैं, या फिर जुरासिक कोस्ट जहां करोड़ों साल पुरानी चट्टानें हैं। वेल्स की नेचुरल ब्यूटी भी कमाल की है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का तो अपना ही एक अलग चार्म है। और जाते जाते एक और मजेदार बात, इंग्लैंड में आप कहीं भी हो, समंदर आपसे 112 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो ही नहीं सकता। मतलब बस 2 घंटे की ड्राइव और सामने एक खूबसूरत बीच होगा। तो एक तरफ है एक विशाल साम्राज्य का इतिहास, दूसरी तरफ है चाय और फुटबॉल का जुनून, और इन सब के बीच है आज का मॉडर्न मल्टीकल्चरल समाज। ये सब मिलकर इंग्लैंड की एक बहुत ही मिलीजुली कॉम्प्लेक्स पहचान बनाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इन सब में से इंग्लैंड की असली पहचान आखिर है क्या? इस पर सोचना तो बनता है।